और एक चीज हम सबको मानना पड़ेगी कि ये जो पार्टी तंत्र है, हम्म ये आपको वो भारत कभी नहीं देगा हम्म जिसकी कल्पना क्राइम फ्री भारत मिशन कर रहा है। जी यदि हम लोगों को जोड़कर 9 दिन का सरल उपाय कर लेंगे तो वर्तमान व्यवस्था में बैठे हुए लोगों के हम हाथ मजबूत कर पाएंगे और संभवतः उनके हाथ मजबूत करते हुए उन्हें 21 लक्ष्यों के लिए विवश कर पाएंगे। जी क्योंकि यही एक विकल्प मुझे दिखाई दे रहा है वर्तमान परिस्थितियों में, जी क्योंकि लोग बागों को संभवतः हम ठीक ढंग से जगा नहीं रहे हैं। जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं उनको हम ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत नहीं कर रहे हैं और वो आगे लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल आपने 63 लोगों को जोड़ा है। जी क्या वो 63 लोग जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके उसको वीडियो देख रहे हैं क्या? क्या वो 9 दिन का संकल्प जिसकी अपेक्षा हम उनसे कर रहे हैं, क्या उसे वो कर रहे हैं? और हमें ये समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जी क्या राजीव जी, आपका क्या आकलन है, क्या सोच है, क्या चिंतन है? वही लोग सोए पड़े हैं, पता नहीं क्यों नहीं जग रहे हैं। नहीं, क्या हमारे जगाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम कुछ सुधार ला सकते हैं क्या? हाँ, बिना लाए नहीं होगा। मतलब सुधार बड़ा सिंपल है कि हम जो है अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और जिन संस्थाओं के साथ हमने बरसों बरस काम किया है जी उनसे जुड़े हुए 10 सबसे ऊर्जावान लोगों को दिमाग लगा के हम यदि उनकी सूची बनाएंगे और फिर उनको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और उनको बताएंगे कि 21 लक्ष्यों के साथ आप महापरिवर्तित भारत आपको मिल सकता है, जिसमें 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम, कानून और व्यवस्था बनाई गई है उसकी आत्मा बदली जा सकेगी। जी जी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो सकेगी। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो सकेगा और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हम जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजेज, वकील और बाकी लोग बाधा ना बनते, उनकी संख्या बाधा नहीं बनेगी। हमें अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोग भी अपना योगदान देंगे उनके ऊपर धन की वर्षा होगी और जितना धन बांटा जाएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। लिहाजा अभी जो अपराधियों के हित में पूरी चीजें चल रही हैं, अपराधियों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसइंसेंटिव क्रिएट हो जाएगा और वो भी अधिकतम 30 दिन के अंदर। जी हम जो है बड़ी आसानी से भारत सरकार का 2 मॉडल के तहत आमदनी 20 गुना कर पाएंगे और जब भारत सरकार को 20 गुना धन मिल रहा होगा तो उसे अपने भारतवासियों से, अपने नागरिकों से टैक्स लेने की क्या आवश्यकता होगी। लिहाजा हम 5 वर्षों में ही अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर पाएंगे। आप ये बताइए, जो लोग धन की जिन्हें आवश्यकता है किसी भी काम के लिए, यदि उन्हें बैंक और कहीं चक्कर ना लगाना पड़े, उन्हें अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाए और जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आ जाए तो आसान किस्तों में पट जाए, ऐसी स्थिति में हम कितनी आसानी से कर्ज मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे। अभी जो हम फ्री भी बांट रहे हैं और बाकी नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, उसकी जगह यदि हम रोजगार का मौलिक अधिकार देंगे, जिसमें जिनके पास शिक्षा या हुनर नहीं है उन्हें प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर दिया जाकर टूल्स जो हैं, एडवांस टूल्स दिए जाएंगे, हम्म जिसमें
निरंतर जो है अभ्यास कराते हुए उन्हें उसमें पारंगत कर दिया जाएगा और टीम में गठित करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय संपदा निर्माण में लगाया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्मित होगी उतनी ही भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। लिहाजा रोजगार का मौलिक अधिकार देना के लिए भारत सरकार को अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि धन का निर्माण होगा। तो बताइए, हमें रोजगार का मौलिक अधिकार देने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि जो है शिक्षा के लिए जो पात्र लोग हैं उन्हें अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाए और उन्हें जो है कहीं पे भटकना ना पड़े, तो योग्य लोग वही शिक्षा पा पाएंगे। जो सबसे अच्छे लोग जो है, सबसे जो है धनी लोग भी जो है जो शिक्षा पा पाते हैं, वही शिक्षा सबसे गरीब व्यक्ति भी पा पाएगा। तो जी। इस तरीके से जो शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा वह जो है सही मायने में एक, कहना चाहिए, इनेबलिंग क्लॉज होगा, जिसमें वही शिक्षा जो है गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल पाएगी जो कि अमीर से अमीर व्यक्ति को मिल रही है। आप बताइए, आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा कि नहीं? यही काम हम स्वास्थ्य के लिए भी करेंगे। और जो रासायनिक विष है जिसने हमारी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है, उसको विलोपित करते हुए यदि हमारी मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी, यदि हम रासायनिक खाद, रासायनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे और हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स आदि डाल करके और गोबर खादी का जो है ना उन्नत किस्म से हम पुनः मिट्टी को जीवित करते हुए जो आज हम पैदा कर पा रहे हैं उससे ज्यादा पैदा कर पाएंगे। बताइए, इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है जिसमें आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार भी मिल जाएगा और किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। ये बातें यदि हम करने की सोचेंगे तो करना मुश्किल जाएगा। लिहाजा जो सत्ता में बैठे हुए हैं, यदि हम लोग सिर्फ जुड़कर उनके हाथ मजबूत करते हुए, उनको दबाव बनाते हुए यदि उनसे हम प्रार्थना करेंगे तो 100 करोड़ लोगों की प्रार्थना मानने के लिए वो विवश होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। तो राजीव जी, इस विषय को लेके आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, आपके जेहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं और आपके हिसाब से हमें अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन लाना चाहिए जिससे हम सरल उपाय के तहत बिना जो है जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना किसी के सामने कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, बिना ही कोर्ट में आवेदन लगाए, बिना ही हम जो है कहीं जंतर मंतर आदि पर धरना दिए, यदि हम मात्र ये सरल सा 9 दिन का जो उपाय है इसका यदि हम पालन कर लेते हैं और उसके लिए आपको एक साधारण सा टूल दे दिया गया है जिसको हमने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप कहा है, जिसमें हम जो है एक हर उसमें मैसेज में लिंक भेज रहे हैं, उसे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे ही हम उसमें अपना फोटो, अपने बारे में 2 लाइन लिखकर एरिया पिन कोड डालेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। हम अपने ही ऐप को खोलकर प्रोफाइल के नीचे जो प्रोफाइल में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा और आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो व्हाट्सएप है उसको क्लिक करेंगे तो ऐप के द्वारा ऑटो पॉपुलेटेड, ऑटो जनरेटेड मैसेज जिसमें आपकी खुद की लिंक होगी उसे हम 5-5 करके सभी को भेज सकेंगे। जो भी हमारी लिंक से जुड़ेगा उसके हमें मार्क्स मिलेंगे जो आगे जो है सर का ताज आने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो राजीव जी, मुझे बताइए कि क्या बात समझ में नहीं आ रही है और आपके अनुसार हमें अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन करना चाहिए? हमको हमको केवल एक चीज शुरू से कह रहे हैं कि कुटुंब ऐप के अलावा कोई माध्यम जुड़ने का अगर निकाला जाए तो शायद थोड़ा इजी हो जाए जुड़ने के लिए।
क्योंकि वो ऐप भी भागते वो हैं। वो भी कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तो ये पारदर्शी है। हाँ, आपको जो है हर दिन जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, उन 3 लोगों की जो है ना वो आपको वो दिखाता है, फोटो दिखाता है। और उनको जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है प्रतिदिन, उसका एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट देता है। अच्छा, जो जो हमसे जुड़ता है उसको नहीं दिखाता है, इसमें ये गड़बड़ी है। नहीं नहीं, सबको दिखाता है। जो आप जिससे आप जुड़ेंगे, नहीं आप जो है रोज देखिए ना, तो जो जो व्यक्ति जुड़ रहा है वो किसके रेफरेंस से जुड़ा है वो आप देख पाएंगे। हाँ, तो अंदर जाना पड़ेगा कि मैंने हम तो जैसे। हमें अंदर क्यों नहीं जानना चाहिए? जब हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं, उन हम्म, 10 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, ये तो हमें तत्काल ही देखना चाहिए। और यदि बिल्कुल। उन्होंने डाउनलोड नहीं किया तो हमें दोबारा उनको फोन लगा के प्रार्थना करना चाहिए। तो हमें ऐप के अंदर जाके देखने में आपत्ति तो छोड़िए, हमें देखना ही चाहिए। और ये हाँ, भी देखना चाहिए कि हमारे साथ और अन्य लोगों ने क्या प्रयास किए हैं, क्योंकि यदि सभी लोग प्रयास करेंगे तभी हम 9 दिन में ये सरल उपाय के तहत देश को बदल पाएंगे। और बिल्कुल। इसमें आजमाने में क्या दिक्कत है? जब जेब से कुछ खर्च नहीं हो रहा है और हमें महापरिवर्तित भारत मिल सकेगा, सत्ता में बैठी वर्तमान लोगों के हम हाथ मजबूत कर पाएंगे, तब हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जब ये 100 करोड़ लोग 21 लक्षों के लिए शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे, और यदि छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जलाएंगे, और यदि अपन निर्णय कर लेते हैं कि प्रभात फेरी करेंगे, तो बताइए इस चीज को नजरअंदाज कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर जो है इससे सत्ता में बैठे लोगों का कंफ्यूजन भी दूर होगा और उनके हाथ भी मजबूत होंगे। अभी बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है पूरा फुल जो है सीट नहीं मिल पाई हैं, और वो हम सिमट के 240 पर ही जो है भाजपा रह गई है। यदि 100 करोड़ लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इसमें दोनों काम कर पा रहे हैं। वर्तमान में जिसके हाथ में हमने सत्ता की चाबी दी है, हम उसके हाथ भी मजबूत कर पाएंगे और उन्हें प्रेरित भी कर पाएंगे, मोटिवेट भी कर पाएंगे, मजबूर भी कर पाएंगे, और बड़ी आसानी से 9 दिन के सरल उपाय के तहत कर पाएंगे। तो इसमें जो जो भी काम कर रहा है, जो जो भी व्यवसाय कर रहा है, जो जिस संगठन से जुड़ा है, यदि उस संगठन में ही वो जो है एक आयोजन करे महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी, यदि हम जो है जैसे वर्षा नहीं होती है तो हम लोग वर्षा के लिए हवन करते हैं, ये करते हैं, अपने पुण्य के लाभ के लिए भी हम लोग जो है ना बहुत कुछ करते रहते हैं। तो जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उस धर्म से संबंधित यदि वो आयोजन करता है, और उस आयोजन का नाम यदि वो रखता है कि महापरिवर्तन के लिए ये आयोजन, महापरिवर्तन के लिए हवन, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ, महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा, महापरिवर्तन के लिए रविवार प्रार्थना, महापरिवर्तन के लिए नमाज, तो सभी जाति और धर्म के लोग 21 लक्षों वाला महापरिवर्तित भारत पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे? पाएंगे। और हम सभी को जोड़ पाएंगे, और हम में से जो बांटने वाली शक्तियां हैं वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी, वो अभी हाशिए पे चली जाएंगी। अभी बांटने वाली शक्तियां जो है वो लाभ ले रही हैं, वो उनका लाभ जो है सीमित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, होगा। मतलब सभी जाति और धर्म में ये हो पाएगा। हम्म, तो आपको नहीं लगता है कि हमें और अधिक मेहनत करना चाहिए? करना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे ये बताइए, और आप देश की जनता को क्या संदेश दे पाएंगे, क्योंकि हमारा हर संवाद जो है वो रिकॉर्डेड होता है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होता है। तो राजीव जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जो है स्वयं क्या करेंगे वो बताइए, और आप देश की जनता के साथ को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, इन दोनों विषयों पर यदि आप रोशनी डालेंगे तो दूसरे लोगों को भी वही करने की प्रेरणा मिलेगी। हम तो चाहेंगे कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर लोग जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें
जिससे कि एक अच्छा भारत हम आने वाली पीढ़ी को दे करके जाएं। क्या इसके लिए आप जो भी सामान्य तौर पर जहां मिलते हैं, क्या उस मिलने वाले प्रयोजन में महापरिवर्तन का नाम जोड़ने का प्रयास आज से प्रारंभ करेंगे, जिससे उस जहां मिल रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, उसका वो ओरिजिनल मकसद तो पूरा होगा भी, साथ में ही इस विषय पर भी एक संवाद निर्मित होगा। जी जी। तो वो संवाद होगा, उसके लिए हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा लें। उसमें 5700 से अधिक जो वीडियोज हैं, उनमें से जो वीडियो हमें अपनी आत्मा के नजदीक दिखाई देता है, लगता है, उसे साथ में बैठ के सुने, संवाद करें। यदि किसी बिंदु पर कुछ खुलासे की आवश्यकता है तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ लिया जाए, तो मैं अपने शब्दों में उन्हें वो चीज समझा पाऊंगा। और इसी तरीके के सधर्म प्रयास के तहत हम लोगों को जोड़ पाएंगे। जी जी। तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि आज से एक नई ऊर्जा के साथ आप प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि इसी में हमारा कल्याण छिपा है। अन्यथा हम लोग एक बहुत भयावह दिशा में जा रहे हैं, जहां पर एक अंधी भीड़ है, जहां हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है 10 फीट खाई के माध्यम से और परफोरेटेड टाइल लगाकर पानी को फिर से 9 फीट पे लाने की योजना है। पानी जो पेड़ हैं वो 3 गुने करने की योजना है, और गायों की 10 गुना करने की योजना है, और उसके गोबर का सही ढंग से उपयोग करते हुए अमृत मिट्टी से लेके हर चीज बनाकर हम बिना खर्च करके जो है किसानों की आमदनी भी 5 गुना कर पाएंगे। तो या क्या क्या वजह है कि किसान संगठन तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं? सभी लोग अपने अपने लाभ के लिए यदि बिना खर्च के हमसे जुड़े और एक संयुक्त आवाज के जरिए जिनको भी हमने सत्ता की बागडोर सोच सौंपी है, उनके हाथ मजबूत करते हुए उन्हें एक अच्छा भारत निर्माण करने का मौका दें और उन्हें इस काम के लिए विवश भी करें, तो जी। बताइए हमारा भला होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये संवाद समाप्त करता हूं, और एक बार आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि ओजस्वी भाषा में लोगों को प्रेरित करें, संदेश दें, और 10 दिन का जो 9 दिन का ये सरल उपाय है, इसको आत्मा से धारण करें और संकल्प और शपथ लेकर जमीन पर उतारें, तो संभवतः हम अपने देश को बदल पाएंगे। जी जी। अन्यथा हम एक अंधेरी सुरंग की तरफ जा रहे हैं, और आने वाला समय और भयावह होता जाएगा। बल्कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सबका जो है ना भविष्य स्वर्णम होगा। हम एक अच्छे भारत में रह पाएंगे, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में रह पाएंगे, जहां फिर से जो है ना इसकी मिट्टी सौंधी होगी, औषधियां होंगी, फल होंगे, दूध होगा, और हमारे बच्चे जो है और हम खुद एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे, और एक लंबी स्वस्थ जो है आयु जी पाएंगे, जो जो चारों तरफ एक अच्छा सा माहौल होगा। राम तो नहीं होंगे, लेकिन राम राज्य जैसा दृश्य अवश्य होगा। जी जी। और बिल्कुल। राम तो कहते हैं भगवान तो कड़कड़ में है, लिहाजा अपने अंदर बैठे हुए यदि हम उस भगवान को पहचानेंगे तो भगवान भी साथ में होगा, और एक हम अच्छे भारत में जी रहे होंगे। हम अपने आप को और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दे पाएंगे। जी। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ इसे वार्तालाप को विराम देते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पूरी ऊर्जा के साथ भिड़ें और 10-10 लोगों की सूची बनाएं, उनसे व्यक्तिगत संवाद करें, उन्हें क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेजें अपनी वाली, जी और जैसा कि उसमें बताया गया है कि प्रोफाइल में जाएं उसी तरीके से भेजें, और फिर उससे बात करें, और उसको जो है ना ऐप डाउनलोड करने की प्रार्थना करें, और 9 दिन का ये सरल उपाय करके आओ हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा परिवर्तित भारत दें। जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।